हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है चेस ते। तो पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे इसको, लेकिन जो उन्होंने गेम बताई है वो बहुत ही गजब की है। सन 2021 में मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर के फाइनल्स की ये गेम है। आई थिंक सिक्स्थ राउंड में था या फोर्थ राउंड में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अनीश गिरी और मैग्नस कार्लसन के बीच में जो गेम खेली गई थी उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा शुरू करते हैं। बहुत गजब का क्वीन सेक्रीफाइस है और समझना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। E4 के साथ यहाँ अनीश गिरी ने शुरू किया। कार्लसन ने यहाँ C5 सिसिलियन खेला, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, देन हुआ E6, नो प्रॉब्लम, कैसल बाय वाइट, देन नाइट H गोज टू E7, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से ये मूव काफी इंटरेस्टिंग कर दिया है। मैग्नस कार्लसन ने अपनी क्वीन को B6 स्क्वायर पर प्लेस करके ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है, हाँ, लेकिन फोर्स किया है वाइट को कि कुछ ना कुछ मेटेरियल एक्सचेंज करे। वाइट के लिए नाइट एक्स C6 की ही ऑप्शन अच्छी थी, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E3। और बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद पता नहीं किस तरह की कैलकुलेशन या किस तरह से मैग्नस कार्लसन के दिमाग ने प्रोसेसिंग की कि उसके बाद उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स B4। और उन्होंने यहाँ फाइनली इस बिशप को अनडिफेंडेड करवा ही दिया है। तो इसलिए वाइट ने यहाँ किया A4। और प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिशप पर अपने डिफेंस हो गया है। नाइट कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पिन है, बिशप की फायरिंग लाइन पर क्वीन रखी है। लेकिन यहाँ कार्लसन ने किया नाइट टेक्स B5। यहाँ पर उन्होंने ये क्या कैलकुलेशन की है, अभी उन्होंने मतलब कार्लसन ने ओपोनेंट का नाइट लिया है और अब लाइट स्क्वायर्ड बिशप और अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दिया, बिशप टेक्स B6। लेकिन फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए, वाइट का ये रुक अनडिफेंडेड है, तो ए टेक्स B6 पहले खेला गया। अगर यहाँ ए टेक्स B5 के ऑप्शन को वाइट चुनेगा तो उसके बाद यहाँ उसे रुक भी गंवाना होगा, मतलब एक्सचेंज अप भी हो जाएगा। तो यानी कि क्वीन के बदले में यहाँ पर दोनों बिशप और एक नाइट ओपोनेंट का ब्लैक ऑलरेडी ले चुका है। नाइट D2 यहाँ व्हाइट ने किया, तो नाइट आया D6 स्क्वायर पर। E5 नाइट पर अटैक बना, नाइट चला गया F5 स्क्वायर पर, नाइट E4, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद एक बहुत अच्छी चेक है अनिश गिरी के लिए। कहूँगा बहुत अच्छा गेम हो सकता है, लेकिन नाइट C6 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर ब्लैक ने चुना। G4 हुआ, नाइट पर अटैक, नाइट गया H4 स्क्वायर पर, बहुत ही ऑकवर्ड स्क्वायर है यहाँ कार्लसन के इस नाइट के लिए। F4, देन H5, H3, तो H टेक्स G4, H टेक्स G4, और अभी तक भी ये नाइट कहीं एक्टिव गेम प्ले में आ नहीं पाएगा ब्लैक का। D5, तो n% यहाँ किया व्हाइट ने, नाइट टेक्स D5, और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप को D7 स्क्वायर पर ले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया A5 स्क्वायर पर। C4, देन हुआ F5, नाइट पर अटैक बना, तो B4 यहाँ अभी पहले रुक पर अटैक बनाया है। तो मेरे ख्याल से तो रुक को हटा लेना चाहिए था, लेकिन नाइट टेक्स B4। और ये कैलकुलेशंस क्या हैं मैं बहुत अच्छे से नहीं कह सकता, लेकिन D7 चेक, बिशप टेक्स D7, नाइट D6 चेक, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, तो रुक अटैक गोज टू D1। और यहाँ इस बिशप पर अटैक है, प्रॉब्लम नहीं है, बिशप गया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, नाइट G6, देन रुक F2 स्क्वायर पर, किंग F7, देन क्वीन गई C7 स्क्वायर पर विद ए चेक। तो इसका डिफेंस हुआ नाइट को वापस E7 स्क्वायर पर ले जाकर। और यहाँ ये पॉन अभी फिलहाल खतरे में है, मेरे ख्याल से क्वीन टेक्स B6, लेकिन रुक टेक्स A4 हो जाता है, दूसरा पॉन भी खतरे में आता है। वेल, यहाँ हुआ था रुक D8, रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन अगर ब्लैक यहाँ इस A4 पॉन के लिए जाता है, वो मेरे ख्याल से इतना स्ट्रांग होगा नहीं। यहाँ किया गया रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स A4, देन क्वीन गई वापस C7 स्क्वायर पर, E5, F टेक्स E5। और फ्रेंड्स, आखिर ये ई पॉन को क्यों सेक्रीफाइस किया मैग्नस कार्लसन ने, यही बात गेम में देखने वाली होती है। बिशप यहाँ से आया E6 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स B7, देन रुक टेक्स C4, और यहाँ एक चेक देकर बिल्कुल नहीं, पॉन तो नहीं लिया जा सकता, रुक बीच में आ सकता है। वेल, क्वीन टेक्स B6, देन नाइट टेक्स E5, रुक E2 स्क्वायर पर, और रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए नाइट, और उसके बाद बिशप पर भी अटैक बन रहा है, तो रुक आया C6 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, देन नाइट एट G गोज टू, ओह सॉरी, नाइट अटैक गोज टू G6, देन किंग आया H2 स्क्वायर पर, बिशप C4, रुक पर अटैक बना, तो रुक गया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ
रुक E6 क्वीन पर अटैक, क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, और नहीं पॉन पर अटैक नहीं है, रुक E4, देन रुक B7। अब जरूर यहाँ पॉन पर अटैक बन चुका है क्योंकि फिलहाल ये नाइट पिन है, तो बिशप E6 पहले ब्लैक को करना ही पड़ा। किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन रुक G4 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर H2 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स G5। और फ्रेंड्स फाइनली व्हाइट के पॉन्स इस बोर्ड से ऑफ हो चुके हैं। अब जरा हम करते हैं कैलकुलेशन, ब्लैक को आखिर अपनी उस क्वीन सेक्रीफाइस के बाद मिला क्या फाइनली। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास हैं 2 पॉन और क्वीन के सामने है 2 नाइट और 1 बिशप। चलिए रुक के बदले में रुक हो गया तो काफ़ी अच्छी खासी लीड है। 9 पॉइंट्स के बदले सामने ये 3 9 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स क्लियरली एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास, तो पॉइंट वाइज तो गेम अच्छी है। बस यहाँ कार्लसन को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए रुक को B5 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा ठीक था। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रुक के B6 स्क्वायर पर आने के बाद कुछ हल नहीं होता है। यहाँ मिला मौका ब्लैक को करने का, बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाने का। देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखेंगे कि रुक से एक चेक आती है, रुक एक्टिव गेम प्ले में आता है, लेकिन रुक G2 चेक वही हुआ भी, किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक G4, और इसके बाद किंग वापस गया H2 स्क्वायर पर, देन हुआ F4 क्वीन पर अटैक, क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, बिशप पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो ब्लैक के लिए एक बहुत अच्छा मूव है, लेकिन कार्लसन ने जो ऑप्शन चुनी वो ज़्यादा बेटर थी, लेकिन जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो नाइट को H4 स्क्वायर पर ले जाने की है। यहाँ से अगले मूव में आप देख सकते हैं कि फॉक की थ्रेट, तो व्हाइट के लिए फोर्स हो जाएगा कि वो क्वीन को मूव करे। मान लो क्वीन कहीं भी हटाई जाए, दूर से दूर इसको ले जाते हैं, जिस भी स्क्वायर पर लेकर जाएंगे मतलब डार्क स्क्वायर पर ही रखना होगा, लाइट स्क्वायर पर प्रॉब्लम होगी यहाँ पर क्वीन को। तो व्हाइट की क्वीन मान लो C5 स्क्वायर पर जाएगी, देन उसके बाद होगा नाइट F3 चेक, और कम से कम यहाँ किंग को H3 स्क्वायर पर नहीं जाया जा सकता, अदरवाइज रुक G3 चेक और यहाँ मेट होगी। दूसरी ऑप्शन का एकमात्र ऑप्शन जो बचती है वो किंग को H1 स्क्वायर पर ले जाने की बचती है। वैसे तो डिस्कवर्ड चेक के साथ अगर मान लो किंग किसी भी स्कोर पर जाए तो वही कैलकुलेशन की जाएंगी कि नाइट से डिस्कवर्ड चेक के साथ क्या कोई बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलता है तो रुक से चेक दो। वैसे अगर ये रुक यहाँ इस G1 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट भी कर रहा था, अगर ये क्वीन इस डायगोनल पर ना रही होती, इवन C5 स्क्वायर पर ना रही होती, तो किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट D2 चेक, और फाइनली इस किंग को जाना होगा G1 स्क्वायर पर। रुक H1 चेक करने के बाद जब किंग व्हाइट का किंग F2 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद कैसे ना कैसे करके 3 पीसेस, 2 बिशप और बिशप नाइट रुक यहाँ पर इस क्वीन का शिकार कर ही लेंगे। नाइट E4 चेक और यहाँ ही मेट होगी, तो सॉरी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी व्हाइट को। चलिए, लेकिन यहाँ से कार्लसन ने खेला रुक G5, रुक का G5 स्क्वायर पर आना, रुक के G5 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट ने अपने रुक को D6 स्क्वायर पर लिया। D6 स्क्वायर पर ना लेकर अगर व्हाइट यहाँ अपने रुक को B5 स्क्वायर पर ले जाता, बिशप को पिन कर देता, वो भी एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन F3। और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से अब इस गेम में व्हाइट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कार्लसन ने अपने पॉन को सिर्फ प्रमोटिंग स्क्वायर से 2 कदम की दूरी पर पहुंचा दिया है। रुक गया D7 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा वही थ्रेट नहीं, रुक है इस बार बिशप की डिफेंस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। रुक गया F5 स्क्वायर पर, देन क्वीन G4। यहाँ इस रुक पर फिलहाल अटैक है क्योंकि रुक टेक्स नाइट होगा, उसके बाद नाइट जंप करके आ जाएगा। चलिए, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना, रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन नाइट E5, क्वीन पर अटैक, क्वीन H4, देन हुआ F2, और मेरे ख्याल से F2 पर भी रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन किंग G2, बिशप D5 चेक। अब यहाँ पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया जाए या फिर वो काम किया जाए जो अनीश गिरी ने यहाँ किया था, किंग को F1 स्क्वायर पर ले जाने का, बिशप से चेक आई, उसके बाद किंग गया G2 स्क्वायर पर, और फाइनली मैग्नस कार्लसन ने सक्सेसफुली अपने इस F पॉन को क्वीन प्रमोट कर लिया है। और यहाँ इस मूव के बाद अनीश गिरी ने रिजाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पर उन्हें कम से कम अपना ये रुख तो गंवाना ही होगा। तो फ्रेंड्स मैराथन गेम थी, काफ़ी अच्छी गेम मैं कहूँगा यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की, और क्वीन सेक्रीफाइस मूव नंबर था 8 जब ये क्वीन सेक्रीफाइस की गई थी। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।